गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम साइंस में लेसन नंबर 9 पार्ट 2 पढ़ेंगे। इस लेसन में के पहले पार्ट में हमने पाचन तंत्र तक पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र। हमारे शरीर में उपस्थित एक परिवहन तंत्र पाचित भोज्य पदार्थों, व्यर्थ पदार्थों तथा गैसों का एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक परिवहन करता है। इस तंत्र को परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इसी तंत्र की सहायता से रुधिर हमारे समस्त शरीर में गति करता है। वास्तव में रुधिर एक वाहक है। परिसंचरण तंत्र में हृदय, रुधिर वाहिकाएं और रुधिर सम्मिलित होते हैं। परिसंचरण तंत्र में क्या होता है कि जो भोज्य पदार्थ या व्यर्थ पदार्थ या गैसें जो हैं वो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में घूमती रहती हैं, यानी परिवहन करती हैं, जिसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। और इसी तंत्र की सहायता से जो सारा रुधिर यानी कि ब्लड होता है वो हमारे शरीर में गति करता है। इसमें सबसे पहले आता है आपका हृदय। मनुष्य का हृदय छाती के बाईं ओर स्थित होता है। यह एक पेशीय पंप है जो रुधिर को वाहिकाओं में पंप करता है। हृदय रुधिर वाहिकाओं से रुधिर भी प्राप्त करता है। यह निरंतर 72 से 75 प्रति मिनट की दर से स्पंदन यानी धड़कता करता रहता है। इसे हृदय गति भी कहते हैं। दौड़ते समय या व्यायाम करते समय हृदय गति की दर बढ़ जाती है। हृदय गति तनाव, उत्सुकता, आक्रोश, भय आदि परिस्थितियों में भी बढ़ जाती है। हृदय गति नापने के लिए स्टेथोस्कोप नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। इससे रोगी के वक्ष स्थल पर रखकर हृदय गति की ध्वनि सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस यंत्र के मुख्य 3 भाग होते हैं। वक्ष स्थल ग्राही, जिसमें एक संग्राही डायफ्राम होता है। नंबर 2, कान में लगाने के लिए 2 श्रवण नलियां होती हैं। दोनों श्रवण नलियों को वक्ष स्थल से जोड़ने वाली एक नली होती है। अब है रुधिर वाहिकाएं। पैरों और बाजुओं की त्वचा के नीचे दिखाई देने वाली नीली हरी रुधिर वाहिकाओं को शिराएं कहते हैं। शिराएं अशुद्ध रुधिर को हृदय में शुद्धिकरण के लिए ले जाती है। इसी प्रकार की रुधिर वाहिकाएं शुद्ध रुधिर को हृदय से शरीर के अन्य हिस्सों में पहुंचाने का कार्य करती है। इन्हें धमनियां कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि शिराएं शरीर से अशुद्ध रुधिर को हृदय तक ले जाती हैं तथा धमनियां हृदय से शुद्ध रुधिर को शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाती है। रुधिर वाहिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, शिराएं और धमनियां। जो शिराएं होती हैं वो अशुद्ध रुधिर को हृदय में शुद्धिकरण के लिए ले जाती हैं और जो धमनियां होती हैं वो हृदय से शुद्ध रुधिर को सभी अंगों तक पहुंचाने का काम करती हैं। अब नेक्स्ट है आपका रुधिर यानी कि ब्लड। रुधिर एक लाल रंग का तरल पदार्थ है। यह ऑक्सीजन तथा तरल भोज्य पदार्थों को शरीर के सभी भागों में परिसंचरित करता है। रुधिर शरीर के तापमान को संतुलित बनाए रखता है। रुधिर शरीर में जल का संतुलन भी बनाए रखता है। इसके अतिरिक्त यह शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को वक्र तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य भी करता है। शिराएं और धमनियां आपस में सूक्ष्म रुधिर कोशिकाओं द्वारा जुड़ी होती हैं। इन्हें कोशिकाएं कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है तंत्रिका तंत्र। हम अपने आसपास होने वाले परिवर्तनों को अपने संवेदी अंगों की सहायता से अनुभव करते हैं। ये संवेदी अंग ज्ञानेंद्रियां कहलाते हैं। ज्ञानेंद्रियां संख्या में 5 होती हैं। आँख, कान, नाक, जीवा तथा त्वचा हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। आँख देखने का, कान सुनने का, नाक सूंघने का, जीवा स्वाद का तथा त्वचा स्पर्श का संवेदी अंग है।
तंत्रिका ऊतक संदेशवाहक का कार्य करते हैं। तंत्रिका तंत्र के मुख्य अंगों में मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिकाएं शामिल होती हैं। मस्तिष्क संपूर्ण शरीर पर तंत्रिकाओं द्वारा नियंत्रण रखता है। मस्तिष्क खोपड़ी के अंदर स्थित होता है। मेरुरज्जु मस्तिष्क के आरंभ होकर मेरुदंड में होती हुई पूंछ पर समाप्त होता है। मेरुरज्जु से बहुत सी तंत्रिकाएं निकलती हैं जो शरीर के सभी अंगों में विभाजित होती हैं। पेशी तंत्र। शरीर के कोमल भाग पेशियों से मिलकर बने होते हैं। शरीर की सभी पेशियां मिलकर पेशी तंत्र का निर्माण करती हैं। पेशियां हमारे शरीर के विभिन्न भागों को गति कराने में सहायता प्रदान करती हैं। नेक्स्ट है उत्सर्जन तंत्र। वह तंत्र जो शरीर के व्यर्थ और हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है, उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। इसमें दो सेम के बीच की आकृति के वक्र होते हैं। वक्र छलनी का कार्य करते हैं। यह तरल पदार्थ व्यर्थ पदार्थों को पीले द्रव के रूप में रुधिर से छान लेते हैं। इसी पीले द्रव को मूत्र कहते हैं। मूत्र एक थैली जैसी संरचना, जिसे मूत्राशय कहते हैं, में एकत्रित होता रहता है। प्रत्येक वक्र में से एक नली द्वारा मूत्र मूत्राशय में पहुंचता है। यह नलियां मूत्रवाहिनी नलिकाएं कहलाती हैं। मूत्राशय के भर जाने के बाद इसमें संकुचन होने लगता है और मूत्र मार्ग से होकर बाहर आ जाता है। अधिक मात्रा में जल पीने की सलाह इसलिए दी जाती है जिससे वक्र सुचारू रूप से कार्य करता रहे। कंकाल तंत्र। शरीर की सभी अस्थियां शरीर को एक आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे का निर्माण कराती है, जिसे कंकाल तंत्र कहते हैं। शरीर का कठोर भाग कई अस्थियों से मिलकर बना होता है। इसी के कारण हमारा शरीर विभिन्न दिशाओं में गति करने में समर्थ हो पाता है। हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ अथवा घुमा सकते हैं जहां दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इन स्थानों को संधि या जॉइंट कहते हैं, जैसे घुटना, गर्दन, कोहनी आदि। हमारे शरीर में अनेक प्रकार की संधियां होती हैं, जिसके कारण हम सरलता पूर्वक विभिन्न गतियों और गतिविधियों का क्रियान्वयन कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रजनन तंत्र। प्रजनन क्रिया द्वारा जीव अपने जैसी संतान को जन्म देते हैं। प्रजनन क्रिया में उच्च वर्गीय जंतुओं में नर तथा मादा दोनों की आवश्यकता होती है। नर तथा मादा में भिन्न भिन्न प्रकार का जनन तंत्र होता है। नर प्रजनन तंत्र में यह युग्म वृषण होते हैं। ये वृषण शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। वृषणों को नर जनन कोशिका या युग्मक भी कहते हैं। मादा प्रजनन तंत्र में एक युग्म अंडाशय होता है। इसमें अंडाणु उत्पन्न होते हैं। निषेचन क्रिया द्वारा शुक्राणु तथा अंडाणु मिलकर युग्मनज बनाते हैं। यह अनेक बार विभाजित होकर नए शिशु का निर्माण करता है। पक्षी व कुछ जंतु जैसे छिपकली, मेंढक, सांप आदि अंडे देते हैं। मनुष्य सीधे ही अपने शिशु को जन्म देता है। अंतरस्रावी तंत्र। यह तंत्र शरीर के विभिन्न प्रकारों को नियमित करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है, जैसे पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल, अग्नाशय, अंडाशय, वृषण आदि। नेक्स्ट है अध्यावरणी तंत्र। इस तंत्र के अंतर्गत बाल, त्वचा और नाखून आते हैं। त्वचा पसीने का उत्सर्जन करके शरीर का तापमान का संतुलन बनाए रखने में सहायता करती है। यह कंकाल और पेशियों का आवरण बनाती है तथा शरीर को सौंदर्य प्रदान करती है। जंतुओं का महत्व। पौधे के समान ही जंतु भी हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जंतुओं के महत्व निम्नलिखित हैं। नंबर 1,
जंतुओं से हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, जैसे दूध, घी, अंडे, शहद, मांस आदि। नंबर 2, जानवरों के उत्सर्जित व्यर्थ पदार्थ जैसे गोबर का प्रयोग खाद व गोबर गैस बनाने के लिए किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर के उपलों का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। नंबर 3, जंतुओं का प्रयोग कृषि संबंधित कार्यों जैसे खेत जोतने और फसल की जुताई के लिए भी किया जाता है। नंबर 4, कुछ जंतु जैसे घोड़ा, खच्चर, हाथी, ऊंट आदि को सवारी के साधनों के रूप में प्रयोग किया जाता है। नंबर 5, रेशम के कीड़ों का प्रयोग रेशमी वस्त्र बनाने, भेड़ आदि जानवरों से ऊन प्राप्त होती है जो ऊनी वस्त्र बनाने के काम आती है। नंबर 6, बंदर, चीता, शेर, हाथी, घोड़ा आदि का प्रयोग सर्कस में करतब दिखाने के लिए किया जाता है। नंबर 7, कुछ जानवरों और पक्षियों को पालतू जानवरों के रूप में भी पाला जाता है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, तोता, चिड़िया आदि। नंबर 8, सूक्ष्म जीवों का उपयोग मृत तथा सड़े पौधे तथा जंतुओं के शरीर के विघटन में भी होता है। ओके स्टूडेंट, ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया है। गुड बाय।